नमस्कार जी, सभी लोगों को यश मॉर्निंग, सभी लोगों को बहुत-बहुत गुड मॉर्निंग भाई। चलिए भाई, आज अपन काम करते हैं। एमपी की क्लास है, ये एमपी की हमारी तीसरी क्लास है भाई। सपना जी, नमस्कार। विकेंद्र, वेरी गुड मॉर्निंग। थोड़ा पी लेते हैं, बोर्ड क्लियर समझ में आ जाएगा आप लोगों को। गुड मॉर्निंग। सभी लोगों को भरत, गौरव, दीपेंद्र, प्रमोद को भाई, विजय, दीपू, गौरव, सभी लोग गुड मॉर्निंग। बलराम, खुश रहो भाई, खुश रहो सभी लोग। बदन सिंह, खुश रहो भाई सभी लोग, मस्त रहो। आशीष, गुड मॉर्निंग। पवन, पवन जी वेरी गुड मॉर्निंग। सुरेश, गुड मॉर्निंग जी। विकेंद्र, खुश रहो भाई, खुश रहो सभी लोग, खुश रहो, मस्त रहो। सोना सिंह, खुश रहो। पुष्पेंद्र जी वेरी गुड मॉर्निंग। सभी लोगों को अंजलि जी, अंकित गुड मॉर्निंग। विजेंद्र गुड मॉर्निंग। राजकुमारी जी, सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं 3 मई की एमपी की क्लास की। अच्छा लग रहा है विजय। हाँ भाई, बिल्कुल सही बात है। सुनील, नमस्ते जी, बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। तो आप तैयार है कि नहीं है सब लोग? याद करके आए सब लोग? आज देखेंगे भाई मेरे प्रश्नों का जवाब कौन अच्छे से देगा। रवि, वेरी गुड मॉर्निंग। शबनम, गुड मॉर्निंग। पढ़ के आया भाई की? मैंने 2 होमवर्क में आपको 2 चीजें दी थी भाई। 1 घंटे की क्लास रहेगी, बिल्कुल 10 बजे मैं बिल्कुल जो है कि इसको लाइन अप कर दूंगा। ठीक है भाई, सभी लोगों को एक मैसेज। सुरेंद्र, गुड मॉर्निंग। एक मैसेज मैं दे दूं सभी लोगों को। देखिए, एमपी बहुत बेसिक तरीके से मैं लेके चल रहा हूँ, छोटी छोटी चीजों को मैं लेके चल रहा हूँ। तो इसलिए 2-3 दिन तक आप बिल्कुल भी ये टेंशन ना लें कि मतलब एमपी बहुत कम मिल रहा है या फिर जो है कि बहुत नॉर्मल हो रहा है, तो उसको चलने दो। 2-3 दिन बिल्कुल चलने दीजिए, ठीक है ना? दीपेश जी, संदीप जी, सभी लोगों का स्वागत है। तो मध्य प्रदेश के बारे में 2-3 दिन तक क्लास आपकी जो रहेगी वो बहुत ही सामान्य रहेगी। मैं अभी मध्य प्रदेश में पहुंचा ही नहीं है। जैसे मध्य प्रदेश का अगर जो मैप होता है, मध्य प्रदेश का जो मैप अपना होता है वो इस तरह से होता है। तो स्टूडेंट, अपन लोग इस वाले मैप तक अभी नहीं पहुंचे। हम लोग नहीं जानते कि ये मैप कैसे बना। तो अभी उसी दिशा में मेरा प्रयास था कि मध्य प्रदेश के बारे में बहुत सारी चीजें आपको बताई जाए, ठीक है ना? तो सभी लोग ये अच्छे से समझ के चले। अभी 2-3 दिन की क्लास बहुत सामान्य क्लास है। मैंने बिल्कुल शुरुआत से छुआ है और आराम आराम से हम लोग चल रहे हैं। और जब तक ये आराम से चलेंगे तो 2-3 दिन की क्लास है, मेरे ख्याल से कल तक ये फिनिश हो जानी चाहिए, कल या परसों तक बस। तो लेकिन ये कल या परसों जो 3-4 दिन क्लास आप लोग ले रहे हैं, तो डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा आप लोगों को बेसिक चीजें मिल जाएंगी। शिल्पी जी, दीपेश, सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बहुत बेसिक क्लास आप लोगों को मिलेगी इसमें, ठीक है भाई? और करंट में लेके ही चल रहा हूँ। आशुतोष, एसआर बघेल, अरे कोई बात नहीं है, लेट मैं हमेशा हो जाता हूँ, हमेशा मैं ही लेट होता हूँ, हमेशा मैं ही लेट हो जाता हूँ, ठीक है? इसलिए 3 से 4 दिन, मतलब ये मान के चलो बहुत बेसिक क्लास अपन लोग ले रहे हैं। बस बेसिक चीजें हमको मिलनी चाहिए। दूसरी, कई बच्चों के मैसेज भी मिले थे मुझे कि सर वो पीडीएफ, तो एक्चुअली में क्या है कि सा सुबह से शाम तक का काफी बिजी शेड्यूल हो गया मेरा। तो इस कारण से जो है कि कल पीडीएफ जो तैयार नहीं हो पाई थी, तो आज की और कल की दोनों की पीडीएफ मिला के मैं आज जरूर डाल दूंगा, बिना किसी किसी को कोई मैसेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ हाँ, मैं बिल्कुल रिपीट कराऊंगा।
सबसे पहले मैं जो है कि रिपीट ही कराऊंगा आपको, उसके बाद में पहले रिवीजन कराऊंगा, उसके बाद में फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे आज की क्लास। तो चलिए भाई, लगभग 34 लोग अभी तक आ चुके हैं, 34-35 लोग अभी तक आ चुके हैं। चलिए भाई, तो आज अपन शुरू करते हैं। मैंने आपको होमवर्क दिया था, दो होमवर्क दिए थे सभी बच्चों को, कि कुछ महत्वपूर्ण जो लोग हैं उनके बारे में आपको जो है कि करके आना है, और उसके बाद में जो है कि दूसरा जो आपको कल मैंने कराया था उसका रिवीजन लूंगा। तो एक होगा पहले टेस्ट। तो तैयार है क्या सभी लोग टेस्ट के लिए? क्लास अपन बाद में करेंगे, क्लास थोड़ी सी छोटी है और क्लास अपन कर लेंगे आराम से, वो कोई दिक्कत नहीं है। सभी लोग टेस्ट के लिए तैयार हैं? आज सभी लोग टेस्ट के लिए तैयार हैं? अजय, गौरव, ओके, टेलीग्राम पर डाल देना। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बोल रहा हूँ। योगेश, सुरेंद्र, बिल्कुल सभी लोग टेस्ट के लिए तैयार है। पहले टेस्ट ले लिया जाए सभी का, ठीक है? तो कम से कम, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि क्लास में गर्मजोशी के लिए, क्लास में एक हौसले के लिए जरूरी है कि थोड़ा सा पूछने का कारोबार जरूर होना चाहिए। ओके ओके, राखी जी, पवन जी, सोना जी, सभी लोग ओके ओके, दीपेश, शिल्पी जी, ओके ओके। तो चलिए ऐसा कर देते हैं, कल जो मैंने आपको पढ़ाया था उसका बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? उसका बेसिक मैं सबसे पूछ रहा हूँ, और जो सबसे पहले मुझे आंसर देगा उसका नाम मैं सबसे पहले बोलूंगा। जो मुझे सबसे पहले आंसर देगा उसका नाम सबसे पहले। तो हम लोग अब देखो, बिना किसी, अब देखिए जितने लोग आने थे वो धीरे धीरे आते चले जाएंगे। अब देखिए, अब प्रॉपर क्लास, कोई ज्यादा मैसेजिंग हम लोग नहीं करेंगे। जो भी आपकी प्रॉब्लम हो लास्ट में मुझे मैसेज कर लेना, और बीच बीच में जो कोई डाउट हो तो मुझसे आप पूछना। जो भी डाउट है आप मुझसे पूछना, ठीक है? तो चलिए, हाँ रोजाना टेस्ट होगा भाई, रोजाना टेस्ट होगा। 1 घंटे की क्लास है। देखो, एमपी की चिंता नहीं है, अगर मैं आधा घंटे भी आपको पढ़ा दूंगा तो एमपी आराम से हो जाएगा आपका। और वैसे भी देखो, लॉकडाउन बढ़ चुका है 17 मई, और ये मान के चलो आप लोग कि अपनी जो क्लास, जो रेगुलर बच्चे आते हैं, रेगुलर जो क्लास होती है वो अभी स्टार्ट नहीं होने वाली है। अपने पास में 1-1.5 महीने का समय है, और 1-1.5 महीने में आराम से बहुत अच्छे से एमपी हो जाएगी सभी लोगों का। तो अब देखिए, सभी लोगों का स्वागत है, सभी लोग जुड़ते चले। अब मैं आपसे प्रश्न पूछना स्टार्ट कर रहा हूं, और एक एक करके मुझे बताएं सबसे पहले। अब मैं प्रॉपर क्लास स्टार्ट कर रहा हूं। चलिए भाई, बहुत हो चुका, अब लास्ट में हम लोग सबों के सवाल जवाब कर लेंगे। अब प्रॉपर क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, कल जो मैंने कराया था उसका उसका रिवीजन के आधार पर टेस्ट हो रहा है सभी लोगों का। देखते हैं कि भाई सबसे पहले कौन मुझे बताएगा, और उसी का नाम मैं जरूर लूंगा, ठीक है भाई? क्वेश्चन नंबर 1। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 1, विदिशा का प्राचीन नाम बताएं। विदिशा का प्राचीन नाम बताएं। सभी लोगों का स्वागत है। विदिशा का प्राचीन नाम बताएं। जो सबसे पहले बताएगा उसका नाम मैं जरूर बोलूंगा। प्राचीन नाम, विदिशा का प्राचीन नाम। हाँ बिल्कुल सही है, आ गया प्रमोद, बिल्कुल सही है, प्रमोद गौतम। दर्शन, बिल्कुल सही है, दर्शन, बिल्कुल सही बात है, दर्शन ये जनपद का नाम था। मैंने कल शायद आपको बताया भी था कि जो महेशमती, राजा महेशमती हय्यक वंश के थे, उन्होंने जो है कि दर्शना नामक एक जनपद को बनाया था। बहुत बढ़िया। हाँ, बेसनगर भी है, बेसनगर इसका बाद का नाम है, बेसनगर भी है, बेसनगर इसके बाद में आएगा। पहले हम लोग जनपद के बारे में मैंने पूछा था, बेसनगर भी जिन लोगों ने बताया, जिन लोगों ने बेसनगर बताया बहुत अच्छा है, वेरी गुड। लेकिन मेरा इंटेंशन था कि जनपद वाला कौन सा नाम है, जनपद वाला कौन सा नाम है, वो मैंने पूछा था। तो दर्शनार्थ, प्रमोद का आंसर था, सही था। प्रमोद का आंसर बिल्कुल सही था। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 2,
दमोह का प्राचीन, दमोह का जनपद नाम, दमोह का जनपद नाम, दमोह का जनपद नाम, दमोह का जनपद नाम, दमोह का जनपद नाम। बिल्कुल सही है। प्रमोद, प्रमोद मातम, टुंडी केरे, प्रमोद मातम, प्रमोद ने बताया है। उसके बाद योगेश ने, उसके बाद बघेल साहब, एसआर बघेल साहब, उसके बाद पुष्पोन रावत, उसके बाद टुडे नॉलेज, उसके बाद में आपका यश, उसके बाद में बदन सिंह, बहुत बढ़िया। लगभग सभी की, विकेंद्र, वर्षा, बहुत बढ़िया। बिल्कुल सही है दीपेश, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। लगातार फटाफट फटाफट सभी के आंसर आते हुए, लेकिन प्रमोद, प्रमोद लगातार मोर्चा मारते हुए 2 बार उन्होंने मोर्चा मार लिया है, 2 बार उन्होंने मोर्चा मार लिया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, अगला सवाल, अगला सवाल। कायथा ताम्र पाषाणिक काल, कायथा जो हमारी चैल्कोलिथिक साइट है वो कायथा कौन से जिले में है? कायथा कौन से जिले में है? सबसे पहले कौन आंसर देगा, देखने वाली बात है। कायथा का यथा कौन से जिले में है? ताम्र पाषाणिक साइट कायथा कौन से जिले में है? ताम्र पाषाणिक, हाँ बिल्कुल सही है। प्रियंका, हाँ सबसे पहला आंसर है प्रियंका पाल का, सबसे पहला आंसर है प्रियंका, सबसे पहला आंसर है प्रियंका। बहुत बढ़िया, बधाई हो प्रियंका। लगातार 2 आंसर प्रमोद के, उसके बाद है प्रियंका, बहुत बढ़िया। हिमांशु, बदन, हरिओम, सभी के आंसर आ रहे हैं, लगातार सभी दे रहे हैं, लेकिन प्रियंका का सबसे पहला आंसर था। पवन, दीपेश, सभी बहुत बढ़िया। बरस, सबका 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 आंसर, सबका, सपना, धीर, सोना, सभी का उज्जैन का था। अच्छा चलिए अब मैं एक प्रश्न, चलिए चलिए अब मैं एक प्रश्न जो है कि बोर्ड पे लिख रहा हूं, एक प्रश्न बोर्ड पे लिख रहा हूं, बोर्ड से आंसर देना है आपको। ठीक है, अब देखते हैं कि कौन इसका आंसर सबसे पहले देता है। कौन इसमें से उज्जैन में नहीं है? कौन इनमें से उज्जैन में नहीं है? कौन इनमें से उज्जैन में नहीं है? देखिए कौन इनमें से उज्जैन में नहीं है? बिल्कुल सही है, प्रमोद का आंसर आ चुका था सबसे पहले, प्रमोद का आंसर आ चुका था, प्रमोद, प्रमोद का आंसर आ चुका था। बिल्कुल सही है, आबरा सबसे पहला, बिल्कुल सही बात है, आबरा सी आंसर, बिल्कुल सही बात है। ये मैंने पूछा था, और ये मेरा आंसर नहीं है भाई, ये मेरे सवाल नहीं है। देखो जो मैं पूछ रहा हूं, देखो आप ना अगर ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन जो मैं पूछ रहा हूँ कुछ और बाहर के तो नहीं है, लेकिन आप ना अगर आप इसकी जांच परख कर सकते हैं, पीएससी के पिछले पुराने पेपर उठा लो, एसआई के उठा लो, कांस्टेबल के उठा लो, सबके उठा लो, सबको आपको पता चल जाएगा, सबका पता चल जाएगा आपको, ठीक है ना। तो ये आपके क्वेश्चन आए हुए हैं, बिल्कुल सही आबरा। तो फिर आबरा, अब चलो एक और सवाल यहाँ पे आबरा, चलिए बहुत बढ़िया, सभी शिल्पी जी ए, तो वो नागदा, कायथा और डांगवाल, नागदा, कायथा, डांगवाल तीनों कहां पर है? उज्जैन में है, उज्जैन की ताम्र पाषाणिक साइट्स है। जबकि आबरा, जबकि आबरा, तो अब यहाँ पे आप मुझे बताएं कि अगला सवाल मेरा, अगला सवाल, अगला सवाल है मेरा कि चलो यहीं से आवरा ये कहां पर है? आवरा कहां पर है? आवरा साइट कहां पर है? आवरा साइट, आवरा साइट कहां पर है?
सबसे पहला आंसर SR बघेल, मंदसौर। बिल्कुल सही बात है, बहुत बढ़िया। SR बघेल साहब ने आंसर दिया इसका सबसे पहले। बिल्कुल सही बात है, मंदसौर। मंदसौर, मंदसौर, बिल्कुल सही बात है। SR बघेल साहब, मंदसौर। SR बघेल साहब ने आंसर दे दिया है आगरा का मंदसौर। ताम्र पाषाणिक साइट है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, देखिए एक चीज और है, मैं फास्टली थोड़ा सा आंसर पूछूंगा क्योंकि क्लास को थोड़ा सा अभी आज क्लास भी लेनी है, करंट भी थोड़ा सा बताना है, पूछना भी है ना। तो थोड़ा मैं जल्दी जल्दी पूछते चलूंगा, लेकिन आंसर बिल्कुल आ चुका है। आवरा जो है कि मंदसौर में है। ठीक है, नागदा, कायसा, डांगवाल उज्जैन में है, जबकि आपका ये आवरा मंदसौर में है। चलिए, अच्छा अगला हम लोग देखें। चलिए अगला फटाफट फटाफट पूछते चलता हूं मैं। बताइए, ये जो एक प्रागैतिहासिक यानी कि प्री हिस्टोरिक एक साइट है, एक प्री हिस्टोरिक साइट है, आदमगढ़। सबसे पहले आंसर कौन देगा? आदमगढ़ प्री हिस्टोरिक साइट, आदमगढ़ प्री हिस्टोरिक साइट, आदमगढ़ प्री हिस्टोरिक साइट, होशंगाबाद। बिल्कुल सही, बलराम यादव ने सबसे पहला आंसर दे दिया, बलराम यादव। ठीक है, बलराम यादव ने, बिल्कुल सही बात है, होशंगाबाद और नर्मदा रिवर। ठीक है, नर्मदा रिवर, बहुत बढ़िया, आदमगढ़। चलिए मैं जल्दी जल्दी पूछते चलूंगा। होशंगाबाद, विजय, विकेंद्र, हिमांशु, लगा भरत साहू, लगभग सभी लोगों ने आंसर दिया, लेकिन सबसे पहला बलराम था आंसर। योगेंद्र, योगेश, प्रियंका, कंचन, सभी लोगों का है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अगला सवाल, अगला सवाल, चलिए अगला सवाल है झिंझरी। ये झिंझरी जो है कि प्री हिस्टोरिक साइट, ये सबसे पहले कहां पर है? झिंझरी, झिंझरी प्री, कौन देगा सबसे पहले आंसर? सबसे पहला आंसर कौन देगा? झिंझरी, 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 झिंझरी प्री हिस्टोरिक साइट, ये केव। अभी सही आंसर नहीं आया। सोना सिंह बोल रहे हैं, सोना सिंह बोल रहे हैं इंदौर, नहीं। अजय, अजय नरवाल, होशंगाबाद नहीं, झिंझरी होशंगाबाद में नहीं है। नो, नो, नहीं। टुडे नॉलेज नहीं, ललिता कुशवाहा, होशंगाबाद नो। राज, राज नो। रवि नो, होशंगाबाद नहीं है। झिंझरी, ओके। SR बघेल कल से स्टार्ट किए, बहुत बहुत बधाई हो। प्रमोद, बहुत बढ़िया, प्रमोद, लगातार प्रमोद मोर्चा मारते हुए, प्रमोद, कटनी, कटनी, विकेंद्र, बलदन, योगेश, हिमांश, प्रियांश, आशुतोष, मालती, सपना, सभी लोगों के आंसर आ चुके हैं, लेकिन पहला आंसर दिया था प्रमोद ने। ठीक है, देखिए मैं थोड़ा सा रैपिडली पूछते चलूंगा, है ना, मैं थोड़ा सा रैपिडली करते चलूंगा क्योंकि क्लास हमको आगे लेके जानी है। दीपेश, दीपेश, धीर, सभी का आंसर कटनी है, बहुत बढ़िया। चलिए, और एक प्रागैतिक साइड से एक और सवाल है मेरा। एक और आप बता दीजिए, देखो भीमबेटका सब लोग जानते हैं, भीमबेटका रायसेन में सब लोग जानते हैं, आदमगढ़, होशंगाबाद। एक अंतिम और बता दीजिए मुझे, काबरा। ठीक है, अगला सवाल। ठीक है, हाँ, राखी पूछ रहे हैं सर क्लास कितने बजे लगती है? राखी जी क्लास 9 बजे लगती है, MP की। गौरी, भगवान, कंचन, सभी ने कटनी आंसर दिया है, बिल्कुल सही बात है, पहला आंसर आ चुका था। लेकिन अगला मेरा सवाल है, अगला मेरा सवाल है आप सभी बच्चों से, आप मुझे बता दीजिए काबरा।
काबरा साइट, काबरा साइट। हाँ, देखिए काबरा साइट का भी आंसर आ चुका है और सबसे पहले आंसर दिया है प्रियंका पाल ने। सबसे पहला आंसर है प्रियंका पाल, काबरा, राजगढ़। अब लगातार आंसर आना शुरू हो गए, लगातार आंसर आना शुरू हो गए, बहुत बढ़िया। प्रियंका पाल ने सबसे पहले आंसर दिया था राजगढ़। सोना सिंह, प्रमोद, पवन, बिल्कुल सही बात है। सभी लोग पढ़ रहे हैं भाई, सभी लोग पढ़ रहे हैं, सभी लोग पढ़ रहे हैं, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी बात। चलिए, बहुत अच्छी बात, लगभग आंसर आ चुके हैं, ठीक है भाई। तो ये देखो कल प्री हिस्टोरिक साइट्स थी, फिर उसके बाद में ताम्रपात्र, उसके बाद में, चलिए अगला सवाल, बस 2 मिनट की बात और फिर हम लोग आगे चलेंगे, फिर हम लोग आगे चलेंगे। एक बार अपना रिवीजन तो ले ही लिया है, चलिए बहुत बढ़िया। हाँ राखी, मैं जीएस ही पूछ रहा हूं, मैं कल जो मैं ओनली जो मैंने कल पढ़ाया था वो पूछ रहा हूं, कल जो मैंने पढ़ाया था वो पूछ रहा हूं, कल जो पढ़ाया था मैंने केवल वो पूछ रहा हूं। अगला सवाल, अगला सवाल मध्य प्रदेश में, अगला सवाल है, अब अगला सवाल, ये जो काबरा है इसका आंसर है राजगढ़, ये राजगढ़ में है, ठीक है, राजगढ़ में है ये। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल आप मुझे बताएं कि मध्य प्रदेश में कितनी महाजनपद हैं? 1 2 3 4 मध्य प्रदेश। देखते हैं भाई, सबसे पहले कमेंट किस बच्चे का आता है उसका नाम सबसे पहले लिया जाएगा। मध्य प्रदेश में कितनी महाजनपदें हैं? हाउ मैनी महाजनपद इन मध्य प्रदेश? बहुत बढ़िया, सबसे पहले पुष्पेंद्र रावत, बहुत बढ़िया। सबसे पहले आंसर जो है कि पुष्पेंद्र रावत जी का आया है, सबसे पहला आंसर पुष्पेंद्र रावत जी का आया है, बहुत बढ़िया। दो है, 2 महाजनपद हैं, अवंती और चैली, बहुत बढ़िया। 2 महाजनपद, 2 महाजनपद हैं, अवंती और आशुतोष भदौरिया 3 बता रहे हैं, ठीक है। तो महाजनपद 2 है, चैली, चैली की राजधानी मैंने आपको बताया था शुक्तिमती, इसकी राजधानी मैंने बताया था शुक्तिमती, और अवंती की राजधानी हम लोग देखेंगे उज्जैनी, उज्जैनी। लेकिन उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी और दक्षिणी की मैंने क्या बताई थी? महिष्मती, महेशमती, महेशमती, ठीक है। तो आज के देखिए, आज के जो अब ज्यादातर जो बच्चों ने मतलब इस वाले सेशन में जो कल की पहली क्लास थी उसमें जो आंसर दिए हैं, उसमें जैसे प्रियंका पाल के आंसर थे, जो है कि एसआर बघेल साहब है, पुष्पेंद्र रावत है, और उसके बाद में प्रियंका है, प्रियंका पाल है, इन लोगों के प्रमोद है, प्रमोद प्रमोद बाथम है, 4-5 लोगों के जल्दी क्विकली आंसर आ गए थे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अन्य लोग भी आंसर नहीं दे रहे हैं, हो सकता है नेट थोड़ा उनका आवाज धीरे धीरे पहुंच रही हो, लेकिन सभी लोग काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। चलिए अब मैं चलता हूं टू सेकंड पार्ट पर, जहां पे आप लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण पदाधिकारी किए होंगे, जहां पर कुछ महत्वपूर्ण आप लोगों ने पदाधिकारी किए होंगे, उसके बारे में अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं, तो वो आप मुझे बताते चले। चलिए भाई, अच्छा पूछने से कोई सबको सही लग रहा है ना? हाँ, कंचन से करा सर, साइंस देखो, साइंस का 8 बजे है और मंडे से शुरू होगा, क्योंकि शाम के समय थोड़ा सा मैंने शाम के समय थोड़ा सा प्रॉब्लम मुझे आती है, मैंने सुबह की क्लास में बताया था, अभी यहाँ पे थोड़ा व्यवस्था नहीं है, इस कारण से शाम को क्लास नहीं दे पाता। नीचे क्लास लेने में दिक्कत आती है, बच्चा परेशान करता है, इस कारण से साइंस की क्लास कल से होगी, यहाँ पे लाइटिंग पंखा सब ये व्यवस्थित हो जाएगा, इस कारण से थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है साइंस की क्लास लेने में। चलिए भाई, ओके, अब मैं सेकंड पार्ट पे चल रहा हूँ, अब मैं सेकंड पार्ट पे चल रहा हूँ। अब चलते हैं कुछ पदाधिकारी के बारे में पूछते हैं। अभी देखिए लगभग 60 लोग जो है कि अभी ऑनलाइन है, ज्यादा से ज्यादा बच्चे इससे
कि इस एमपी को की स्पेशल एसआई का लिए फोकस करके, और इसमें से 60 बच्चे, 60 में से कम 50 बच्चे एसआई के लिए फोकस कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं भाई, सबसे पहले कौन आंसर देगा जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी है। नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है पदाधिकारियों से, आप बताएं कि हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव कौन बने हैं। हाल ही में मुख्य सचिव कौन बने हैं? हु इज चीफ सेक्रेटरी ऑफ मध्य प्रदेश? हु इज चीफ सेक्रेटरी ऑफ मध्य प्रदेश? चीफ सेक्रेटरी कौन बने हैं? हाल ही में चीफ सेक्रेटरी कौन बने हैं मध्य प्रदेश के? हु इज चीफ सेक्रेटरी ऑफ मध्य प्रदेश? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, पवन प्रजापति, इकबाल सिंह। बहुत बढ़िया, पवन प्रजापति का सबसे पहले आंसर इकबाल सिंह। उसके बाद में है संजय कौशल, इकबाल, बहुत बढ़िया। पुष्पेंद्र, दीपेंद्र, इकबाल, इकबाल, मालती, इकबाल। सबसे पहले आंसर आया था पवन प्रजापति जी का। ठीक है भाई, नेक्स्ट पॉइंट, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 2। अब सभी के आंसर आते जा रहे हैं। इकबाल, बहुत बढ़िया, मुख्य सचिव इकबाल है। और करंट से संबंधित जो 2-4 लोग बने उनसे मेरे सवाल होंगे, इसके बाद क्लास स्टार्ट कर दूंगा मैं आज की। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के सचिव कौन बनाए गए हैं? मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के सचिव कौन बनाए गए हैं? क्वेश्चन नंबर 2, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के सचिव, हु इज सेक्रेटरी ऑफ मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन? हु इज सेक्रेटरी ऑफ मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन? हु इज सेक्रेटरी ऑफ मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन? विकेंद्र ने बोला है नरेश गुप्ता। योगेंद्र पाल, पहला आंसर बिल्कुल सही है, योगेंद्र पाल का। योगेंद्र पाल ने सबसे पहले आंसर दिया है। दिनेश जैन, बिल्कुल सही है, दिनेश जैन, दिनेश जैन, दिनेश जैन इसका आंसर सही है, दिनेश जैन। नरेश गुप्ता जो लोगों के आ रहे हैं, गुप्ता, नरेश गुप्ता, ये नरेश गुप्ता लोकायुक्त है, लोकायुक्त है। जबकि सवाल मैंने किया है कि इस समय वर्तमान में जो है कि चीफ सेक्रेटरी कौन है एमपीपीएससी के, तो वो आंसर है दिनेश जैन। गुप्ता लोग बाग बता रहे हैं गुप्ता नहीं है, नरेश गुप्ता लोकायुक्त है मध्य प्रदेश के। दिनेश जैन ललिता का सही है। चलिए भाई, एक दो सवाल और पूछ रहा हूं मैं आपसे। नेक्स्ट पॉइंट, अगला सवाल है मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? हु इज चीफ ऑफ मध्य प्रदेश वुमेन कमीशन? हु इज चीफ ऑफ मध्य प्रदेश वुमेन कमीशन? हु इज चीफ ऑफ मध्य प्रदेश वुमेन कमीशन? बहुत बढ़िया, सबसे पहले मेरी आवाज आ रही है सभी लोगों को? मेरी आवाज आ रही है सभी लोगों को? थोड़ा नेट की प्रॉब्लम हुई। मेरी आवाज आ रही है सभी लोगों को?
बफरिंग, हाँ यहाँ कुछ आ रही है मेरी आवाज? आज पता नहीं, कल बहुत अच्छी क्लास चली थी, आज पता नहीं क्या हो गया। चलो मैं ऐसा कर लेता हूँ, कोई बात नहीं, आज हो सकता है पता नहीं कुछ गड़बड़, बफरिंग हो रही है। ओके ओके, चलो तो कोई बात नहीं, ऐसा कर लेते हैं, मैं थोड़ा सा नेट का और देख लेता हूँ। पता नहीं अचानक से क्या प्रॉब्लम आ गई, अभी तक क्लास सही चल रही थी। एंटीना वाली नहीं, ऐसा नहीं है, देखो आज की देखो, कल काफी अच्छी क्लास चली थी, अब ऐसा कर लेते हैं आज। नहीं हो पाएगा। अगर आप सही हो तो बताओ। आप कर दो सकते हैं, अब नेट की प्रॉब्लम आ रही है, हो सकता है मेरी तरफ से, क्योंकि ये अभी कुछ किया था मैंने, तो हो सकता है कोई मेरी तरफ से प्रॉब्लम आ रही हो। ओके ओके, तो चलो
कल अपन ऐसा करेंगे, कल इसी टाइम पे क्लास ले लेंगे। अभी 1-2 दिन हो सकता है, देखो अब कल अच्छी क्लास चली, आज कुछ गड़बड़ हो गई, तो कोई बात नहीं है, मैं कल क्लास लेता हूँ, ठीक है ना? कल क्लास लेता हूँ मैं।